तो आज तक कितने विधायकों का पैदा किया, समझे? यदि आपको जो लग रही हो कि जा तरीका की जूतम पैजार हम अपने चैनल पे आपको दिखाई पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जब तक बच्चा नहीं रोवेगा तब तक अम्मू को दूध नहीं पिलावेगी। ब्रजभाषा के चैनल विद्यार्थी बाण पे आप लोगों को स्वागत सम्मान, राधे राधे। यहाँ इस्लामिया इंटर कॉलेज मूल्यांकन केंद्र पे यहाँ पधार चुके हैं। यहाँ पे शिक्षक बहुत सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं। पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर लामबंद भये। देखो इनसे बात कर ले। हमारे यहाँ पे शिक्षक नेता संजय यादव जी यहाँ हमारे संग मौजूद है। तो ये क्या बात को लेके आप लोग यहाँ पे आज ये नारेबाजी कर रहे हो? देखिए, सारी सरकारें जान रही हैं, सभी लोग जान रहे हैं, जितने शिक्षक हैं सब जान रहे हैं, जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो भी जान रहे हैं कि ये सरकार बहुत निकम्मी सरकार है। जब पुरानी पेंशन की मांग इतनी जोर शोर से उठ रही है, रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए, तो उनकी कान पे जू क्यों नहीं रेंग रहा है? अठेवा पेंशन बचाओ मंच जनपद फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष, काफी कर्मठ जिलाध्यक्ष हैं भाई धर्मेंद्र कुमार कृष्ण जी। कृष्ण जी, ये बताओ, ये आज जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जे शिक्षकन ने ये मूल्यांकन कार्य को बहिष्कार करो, जाके बारे में कचू आपकी जो संगठन है, तो बाकी आप मुखिया आवे के नाते आपकी क्या विचार है? देखिए, पुरानी पेंशन जो शिक्षक कर्मचारी का बहुत बड़ा दर्द है, और इसके लिए चाहे अटेवा हो या कोई भी संगठन हो, अगर पुरानी पेंशन के लिए अगर आवाज़ उठाता है तो अटेवा ने हमेशा सभी संघों का सहयोग किया है, चाहे वो कोई भी संघ रहा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि पुरानी पेंशन कितनी ज़रूरी है एक शिक्षक और कर्मचारी के लिए। सरकारों ने जो हमारे साथ पुरानी पेंशन छीन करके कितना बड़ा अहित किया है, भले ही अभी कितनी भी पगार हमें मिलती हो, कुछ भी हो, परंतु अंत में जब बुढ़ापा आता है तो सिवाय पुरानी पेंशन के, चाहे वो हमारे अर्धसैनिक बल के जवान हों या शिक्षक हों या कर्मचारी हों, अभी पुलवामा में हमला हुआ, उसमें हमारे जो 40 से 44 वीर सैनिक शहीद हुए, उनके परिवारों से जाकर के हम जान सकते हैं, उनकी हालत देख करके समझ सकते हैं कि पुरानी पेंशन कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम करें। अनिल कुमार शर्मा, कस्तूरबा इंटर कॉलेज प्रांतीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चित्तनारायण गुट। खाली एक चित्तनारायणी गुट जैसा है जो कि जो है काफ़ी समय से मांगे उठाता है। सरकार ने आश्वासन निरंतर दे चुके हैं, मगर उन आश्वासन के बाद भी आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ। इसीलिए ये हम लोगों को परीक्षाओं का मूल्यांकन का बहिष्कार करने पर बाध्य हुए। और आज सभी शिक्षक जितने भी हैं यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं, किसी ने भी कॉपियाँ नहीं जांची हैं, कोठार तक सभी बंद हैं। और ये शिक्षकों का साथ है, और शिक्षक चाहते हैं कि पहले पेंशन बहाल हो, बाकी और जो काम हो ये शिक्षक भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। इलेक्शन का भी हम लोग बहिष्कार करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। माध्यमिक शिक्षक संघ बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, ये लड़ाई केवल पुरानी पेंशन की ये मत समझो कि केवल आर्थिक लड़ाई है, ये लड़ाई आत्मसम्मान की है कि बुढ़ापे में जिन अभिभावकों के पास यदि कोई धन दौलत ना है, जिन पे कोई रोजगार को साधन ना है, तो बिनके नाती पंथी बिनको कोई बढ़िया तरह से बिने बाबा कह के बुलाए बारे है ना है। क्योंकि तमाम वृद्धाश्रम को आपने देखो है, और देखो मैं चाहूँगा कि हमारे सहयोगी ये कोठार नंबर 1 को दिखाएं कि जो ताला लगा हुआ है, और ये तारे ऐसे ही बड़े बड़े तारे जाऊ तो बड़े बड़े तारे इन नेतन के दिमाग पे लगे हुए हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। और हमारे साथी मौजूद हैं। भैया, आपको शुभ नाम का है? राजू सिंह कुशवाहा। मैं एक इंटर कॉलेज में हूँ, और आज प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा ये मूल्यांकन का बहिष्कार किया गया। माननीय अध्यक्ष द्वारा तो पहले ही हमारा ये परीक्षा का बहिष्कार किया गया था, लेकिन छात्रों के हित को देखते हुए परीक्षा का बहिष्कार तो रोक दिया गया, लेकिन हम लोग मूल्यांकन का पूर्ण बहिष्कार करते हैं जब तक ये पुरानी पेंशन की मांग नहीं मानी जाती है। और पुरानी पेंशन के लिए सरकार रोजाना पेपर में निकालती है, एनपीएस में ये संशोधन कर दिया, अगर ये संशोधन करना ही है तो ये अपने में क्यों नहीं करते हैं? अतः पुरानी पेंशन बहाल की नहीं होगी तब तक हम लोग ऐसे ही कार्यों का बहिष्कार करेंगे और आगे आगामी लोकसभा चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे। बहुत सुंदर बात है। देखो, यानी कि जो लोकसभा चुनाव के लिए यानी सांसद बनने के लिए
तैयारी कर रहे हो महोदय के, तो बे ध्यान रखें, आंख ना कान खोल के सुन लें कि बिन को बहिष्कार चुनाव में है जावेगो। यहाँ एक और हमारे भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब अपना शुभ नाम बताओ। राजकुमार प्रभाकर, प्रवक्ता पीडीजे इंटर कॉलेज फिरोजाबाद। मैं एक अपील कर रहा हूँ अपने नवीन साथियों से कि जिनको पेंशन नहीं मिल रही है उनको हमारे आंदोलन में साथ कंधे से कंधा मिला करके जोरदारी समर्थन करना चाहिए, लेकिन वो साथी पीछे हट जाते हैं और जो पुराने साथी हैं जिनको पेंशन मिल रही है वो लोग ऐसे हट जाते हैं कि हमें तो पेंशन मिल रही है। लेकिन ऐसा ना सोचें, अगर हम लोग आज अगर नहीं जगे तो फिर हमारे जो पुराने साथी जो मिल रही है पेंशन उनकी भी पेंशन बंद हो जाएगी। अगर पुरानी पेंशन इतनी नई पेंशन इतनी अच्छी होती तो सांसद विधायकों को पुरानी पेंशन क्यों, उनकी भी नई पेंशन की जाए और या फिर हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ये दोनों में से हमारी ये मांग है। जय हिंद, जय शिक्षक। बिल्कुल सही बात है भाई साहब ने जैसे कि कही कि कछु लोग जिनको पुरानी पेंशन से आच्छादित हैं, जो लोग वो बिल्कुल पुरानी पेंशन की या लड़ाई में संग ना दे रहे। और अंग्रेजन ने कही है कि समथिंग इज ब्लैक इन द बॉटम, यानी दार में कछु कारो है, चौंके मेरो पेट आऊ और मैं ना दूं खाऊ। एक और हमारे संग भाई साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि जब मौके पे आप कछु कहें कि पुरानी पेंशन बुढ़ापे के काजें जरूरी तो है, लेकिन अच्छा कोठार महोदय हुए, बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है। आप जाके पुरानी पेंशन की बहाली के बारे में कछु कहो। मैं पुरानी पेंशन के समर्थन में हूं और मैं चाहता हूं सभी को पुरानी पेंशन मिलना चाहिए और अपने जितने भी शिक्षक हैं, कर्मचारीगण हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव में उसी राजनीतिक दल को समर्थन दें जो घोषणा पत्र में हमारी पुरानी पेंशन का समर्थन करता है। और आज हमारे यहाँ मूल्यांकन कार्य का पूर्णतः बहिष्कार किया गया है इस्लामी इंटर कॉलेज में, और कोई भी शिक्षक अभी तक कॉपी लेने नहीं आया है। और होनी चाहिए ये पुरानी पेंशन से ही अटल जी की सेवा शुश्रूषा होती रही और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके भी कोई बाली बच्चा नहीं है फिर भी वो पुरानी पेंशन लेंगे। और बड़ी शर्म की बात है प्रधानमंत्री जी के, मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है तो हमारी पेंशन बहाल क्यों नहीं हो? कोई फायदा नहीं है। हम क्या करेंगे अगर आगे अगर बच्चों ने अगर साथ नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? क्या भीख मांगेंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे? हम अगर पुरानी पेंशन नहीं मिलती है हमें बहाल करते हैं हम लोग, ये लोग सभी मतलब बहरे बैठे हुए हैं, जबकि बार बार ये कहते हैं कि नहीं साहब बहाल हो जाएगी, हमारी बहाल हो जाएगी, उसके बाद भी नहीं करते हैं। ये एमएलए और एमपी की पेंशन है वो है, देखिए कितनी कितनी है उनका, लेकिन उनकी क्यों नहीं हटाते हो? तीन जगह से लेते हैं वो, तीन जगह से लेते हैं उनका टीए डीए ये सब। देखिए हैं श्री तिलक इंटर कॉलेज में, तिलक इंटर कॉलेज में हूँ, जो पुरानी पेंशन बहाली के काज हैं। यहाँ पे शिक्षक नेता लोग यहाँ पधारे हुए हैं और ये मूल्यांकन कार्य पूरी तरह से बिल्कुल भगव विरोध है और मूल्यांकन कार्य को यहाँ पे शिक्षकन ने बहिष्कार करवाया अपने यहाँ की स्वेच्छा से, और 2-4 लोग इच्छुक हुए तो बहिष्कार कराए गए और उनको बंद करा दो। यहाँ मौजूद हैं हमारे संग कछु शिक्षक नेता हैं। मैं चाहूँगा अपना पद और अपना नाम आप बताएं, थोड़ी सी और आगे आ जाओ। मैं वीरेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष चेतनानंद गुट। हमारे शिक्षक संघ ने प्रांतीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि पुरानी पेंशन को बहाल करते हुए बहाल किया जाए और उसको तब तक मूल्यांकन कार्य बहिष्कार रहेगा और पूरे प्रदेश में ये निर्णय लिया गया है। और हमने यहाँ इस्लामिया में बंद करा दिया है, यहाँ भी करा दिया है और वहाँ छोटे लाल में भी बंद करा दिया है। आज हमें सभी का बड़ा सहयोग मिला है और हम आशा करते हैं कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और हम पूर्णतः अपने साथियों की मांगों को लेकर के तत्पर लड़ते रहेंगे और लड़ रहे हैं। बहुत सही बात कही कि देखो पुरानी पेंशन वाली के जब महायज्ञ में हर आदमी अपने आप स्वयं को आहुति बनाने के लिए तैयार है। मैं चाहूँगा आप अपना शुभ नाम बताए के, और ये पुरानी पेंशन, क्योंकि आप तो पेंशन से आच्छादित हो, तो अब आपको ये लड़ाई काय के लिए लड़ रही पड़ी, किन के लिए लड़ रहे हो आप? पहले अपना शुभ नाम बताओ। मैं ओम प्रकाश यादव, वरिष्ठ शिक्षक नेता फिरोजाबाद, पूर्व जिलाध्यक्ष। हमारे प्रांतीय नेताओं और अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया था 15 दिन पहले कि मूल्यांकन का, बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का बहिष्कार किया जाए, और उसी को लेकर के आज हम फिरोजाबाद जनपद के 3 मूल्यांकन केंद्रों पर गए और पूर्ण रूप से परीक्षा का मूल्यांकन का बहिष्कार कराया। यदि आप शिक्षक और कर्मचारी हैं या शिक्षक और कर्मचारियंते जरवे वाले ना आए तो जब चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को करो शेयर और लाइक।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे कि पुरानी पेंशन यानी नौकरी की आत्मा कितनी ज़रूरी है।